जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे निर्गमन की किताब 32वां अध्याय और पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। आज के वचन में हम देखने जा रहे परमेश्वर का सेवक मूसा, जो इजराइल प्रजा को मिस्र देश से, गुलामी के देश से, तकलीफों से बाहर निकालकर कनान की तरफ ले जा रहा था। उस वक्त एक ऐसी घटना बनी जब परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया, और पहाड़ पर जब बुलाया तब हम देख सकते हैं वहां पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी और बहुत सारी बातें परमेश्वर ने मूसा के साथ की। अभी मूसा जब पहाड़ पर परमेश्वर के साथ था, तो पहाड़ से नीचे आने में बाइबल का वचन कहता है विलंब हुआ। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि मूसा परमेश्वर के साथ था। अभी लोगों ने बहुत वेट किया, आज मूसा आएगा, कल मूसा आएगा, मूसा पहाड़ से नीचे आएगा, मूसा हमारे बीच में आएगा। लेकिन बाइबल का वचन कहता है इतना विलंब हो गया, ऐसा लोगों ने सोचा। मूसा का क्या हुआ हम नहीं जानते, और उन्होंने जाकर हारून से कहा, हमारे लिए तू एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चलेगा। और जब आप वचन को आगे पढ़ते हैं तो उन्होंने एक बछड़ा तैयार किया, जो ऑर्नामेंट्स थे, जो गहने थे, उनसे एक बछड़ा बनाया और उस बछड़े को उन्होंने प्रणाम किया, वहां पर उन्होंने बलिदान चढ़ाया। कितना बड़ा पाप किया, परमेश्वर को दुखी किया। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो धीरज था वो टूट गया। उन्होंने वेट किया, मूसा आ जाएगा, मूसा आ जाएगा, इसलिए वचन में लिखा विलंब हुआ। उनके लिए अभी धीरज नहीं रही, अभी वो मूसा का वेट नहीं कर सकते। उनको तुरंत कोई परमेश्वर चाहिए, उनको तुरंत कोई देवता चाहिए जो उनको आगे ले जा सके। अभी वो धीरज नहीं रख सकते। मेरे प्रियो, प्रभु के दास होने से मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपके जीवन से धीरज हट जाएगी, जब आप धीरज नहीं रख पाएंगे, तो इसी तरह से आप भी कुछ ऐसा कर देंगे जो परमेश्वर की योजना में नहीं है। आपके अंदर से जब धीरज नहीं रहेगी, तब आप ऐसा करेंगे जिससे परमेश्वर नाराज हो जाएंगे, जिससे परमेश्वर दुखी हो जाएंगे। और जब हम देखते हैं गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 22 वचन में ऐसे लिखा है, जिसके पवित्र आत्मा के जो फल है, आत्मा के फल, उस विषय में वहां पर लिखा गया है। जैसे प्रेम, आनंद, शांति, वैसे ही वहां पर लिखा है धीरज। धीरज भी पवित्र आत्मा का फल है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है। धीरज एक आत्मिक विषय है, हमारे अंदर धीरज होना जरूरी है। जब हम किसी चीज की आशा रखते हैं, जब हम किसी बातों के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, तो हमें धीरज रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे जीवन में बीमारी है, तो कभी कभी हमारी धीरज टूट जाती है। कितने दिन हो गए, मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रही है, मैं कितना प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे जीवन से बीमारी क्यों नहीं जा रही है, मैंने कितने डॉक्टरों के पास गया, कितना प्रार्थना कितना दवाई लिया,
जब हमारी धीरज टूटने लगती है तब हमारा विश्वास अविश्वास में कन्वर्ट होने लगता है और हम ऐसा रास्ता निकालने लगते हैं जो परमेश्वर की योजना में नहीं है। फाइनेंस प्रॉब्लम है, आप प्रार्थना कर रहे परमेश्वर मुझे पैसों की जरूरत है, परमेश्वर मुझे पैसों की जरूरत है। फिर आपको लगता है कितना प्रार्थना किया, कितना महीना हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है, परमेश्वर तो कुछ कर ही नहीं रहे। जब आपकी धीरज टूटने लगेगी आप एक नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। और कभी कभी धीरज टूटने के बाद जब हम रास्ता ढूंढते हैं तो परमेश्वर की योजना में नहीं रहता। कई बार हम गलत काम करके हमारे कामों को सफल करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कई बार बीमारी चंगाई नहीं होती है, हमारी धीरज टूट जाती है तो हम किसी जादू टोना करने वाले व्यक्ति के पास हम पहुंच जाते हैं। मेरे प्रियो, आज के इस मॉर्निंग मन्ना सेशन में एक छोटा सा थॉट। इजराइल प्रजा ने, परमेश्वर के जो लोग थे, उन्होंने धीरज रखना चाहिए था। मूसा जरूर आएगा, मूसा परमेश्वर के साथ है, मूसा पहाड़ पर है, लेकिन इनको लगा अभी हमारा क्या होगा, कितने दिन हो गए, हमारे लिए देवता बनाओ, हमारे लिए परमेश्वर बनाओ जो हमारे आगे चलेगा। और इस रीति से उन्होंने पाप किया। मेरे प्रियो, आज के वचन से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अगर हमारी धीरज टूटने लगेगी तो हम निराश हो जाएंगे। हो सकता है आप किसी विषय के लिए बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है। बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए शादी के लिए, बच्चों की आशीष नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, आप घर बनाना चाहते हैं, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप बीमारी से आजाद होना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं। बहुत सारी हमारी ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है, बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती है। लेकिन आज प्रभु के दास होने से मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर चमत्कार करने वाले परमेश्वर है। आमीन। हमारे परमेश्वर आशीर्वाद देने वाले परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर हमेशा हमारे बारे में अच्छी योजना रखने वाले, भलाई का काम हमारे लिए रखने वाले परमेश्वर है। लेकिन हम समय नहीं जानते कब होगा, कैसे होगा, तो हमें धीरज रखना है और विश्वास में हमें बने रहना है। आज के वचन से आपकी धीरज टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और जिस दिन आपकी धीरज टूटेगी उस दिन हम परमेश्वर की योजना से बाहर चले जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है और परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की आराधना में हमें आगे ही बढ़ते रहना है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।